हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। अभी सुबह के जो है वो 5:30 हो गए हैं और मैं उठ चुकी हूँ अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे ना स्टैंड वगैरह तो मैं लेकर आई नहीं हूँ, तो मुझे ना वीडियो को शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और चूँकि मैं अभी रेगुलर वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, एक दिन भी गैप ना आए और मैं रेगुलर वीडियो शूट भी करूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। जैसे हो पाता है मैं शूट करती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोग मैनेज कर लेना। अभी सुबह सुबह ही सबसे पहले मैं मैथ का क्लास कर रही हूँ और मैं बता दूँ कि कल ही मैंने ये क्लास किया था और मैंने कल शेयर भी किया था कि मुझे मैथ की क्लास समझ नहीं आई थी, तो मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। लेकिन फिर थोड़ा सा दिमाग को ठंडा किया और फिर सोचा कि नहीं, ऐसे छोड़ देने से तो नहीं होगा, तो फिर से आज उस क्लास को किया। और सच बताऊँ, जब दोबारा मैंने इस क्लास को किया तो मुझे चीज़ें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। तो इसलिए कहते हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए ना तो उस टाइम के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन बाद में ना थोड़ा सा माइंड को ठंडा करके फिर से अगर उस चीज़ को, उस क्लास को फिर से करेंगे ना तो चीज़ें फिर से समझ में आएंगी। और चूँकि थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने क्लास को बहुत ही स्लो स्पीड में देखा, मतलब नॉर्मल स्पीड में देखा। ऐसे तो आप लोगों को पता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नॉर्मल स्पीड पे देखा तो जितने टाइम जो है वो अच्छा खासा मेरा मैथ का एक क्लास कंप्लीट करने में ही लग गया। लेकिन हाँ, मुझे चीज़ें समझ में ज़रूर आ गई। मैंने जो चैलेंज लिया है 15 डेज 7 आवर स्टडी, आज है उसका 11वां दिन। तो देखते हैं आज मैं अपने चैलेंज को कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि आपको पता है मैं चली तो आई वहाँ से पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना थोड़ा सा टाइम, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है ना, फिर भी थोड़ा सा टाइम इधर उधर में चला जाता है। और मैं सोची थी कि मैं वहाँ जाके ज़्यादा देर पढ़ूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा देर मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। हाँ, बस ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मैं बहुत ही कूल माइंड में यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ। वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर रहता था कि नहीं, जल्दी से मुझे अपना पढ़ाई का स्लॉट कंप्लीट करके मुझे जाके खाना बनाना है, मुझे जाके नाश्ता बनाना है, रात का डिनर बनाना है, तो ऐसा यहाँ पे कोई टेंशन नहीं रहता है। आपको पता है, आप सभी ये चीज़ ज़रूर फ़ील करते होंगे कि कभी भी ना हम अपने तरफ से ये नहीं चाहते कि हमारे बारे में ना कोई भी इंसान जो है वो बुरा सोचे या मेरे बारे में वो बुरा समझे कि ये लड़की ऐसी है वैसी है। ये हम अपने अंदर कभी नहीं सोचते हैं और यही वजह है कि जब लोग हमारे बारे में बुरा बोलते हैं ना तो हम उनको प्रूव करने में लग जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सही हूँ। और इस चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ये कोशिश करते हैं कि ये सामने वाला ना हमें अच्छा समझे कि नहीं, हम अच्छे हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि इसको अच्छा दिखाने के चक्कर में ना हम अपना कितना लॉस करते जाते हैं। आपको पता है, एक प्रशांत आचार्य जी करके हैं जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को, खास करके लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। एक बार मैंने ना उनका एक वीडियो मेरे सामने आया था जिसमें मैंने सुना था कि वो बोल रहे थे कि कभी भी ना अच्छा नहीं बनना चाहिए, कभी हमेशा ना बुद्धिमान बनिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके जीवन में आप क्या करोगे जो आप को आगे बढ़ाएगा, आपके लिए बेहतर होगा। हम क्या करते हैं, लोगों को अच्छा दिखाने के चक्कर में ना अपना लॉस करते जाते हैं और जब हमें उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता ना तो फिर हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारा माइंड बहुत ही डाइवर्ट हो जाता है और फिर हमारा एक अलग ही रूप निकल के आता है जो कि एक्चुअली में हम नहीं होते हैं। हमारा बिल्कुल ही स्वभाव हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे ही वजह से पैदा की हुई परिस्थिति की वजह से हमारा ऐसा नेचर हो जाता है कि हमें ऐसा फील होने लगता है ना कि अच्छा, हमने सबके साथ अच्छा किया लेकिन हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, तो हमारे इस अच्छा होने का क्या फ़ायदा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो अगर कोई अच्छा आदमी भी हमारे साथ होता है ना तो हम उसके साथ भी बुरा करने लग जाते हैं। तो हमें लाइफ में ना कभी भी बहुत ज़्यादा दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। हमें हमेशा ना अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। जैसे इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। बहुत सारे घर में होते हैं ना कि हमारे ससुराल वाले नहीं चाहते कि हम आगे पढ़ाई करें, उनको नहीं मन होता है कि हम पढ़ाई करें, जॉब करें। उनको इच्छा होता है कि नहीं, हम घर का ही सारा दिन काम करते रहें और सबकी ससुराल में सबका खुशामद करते रहें। लेकिन हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारे लिए अगर पढ़ाई अच्छा है, हम पढ़ाई करेंगे, हमें जॉब होगी, इससे हमारे लिए ये बहुत अच्छा होगा। तो हमें वो चीज़ करना चाहिए और उसके लिए स्टैंड भी लेना चाहिए, उसके लिए हमें खड़ा भी
होना चाहिए कि नहीं हमें पढ़ाई करना है तो हमें पढ़ाई करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरे ससुराल वाले ऐसा बोल रहे हैं और अगर हम इनकी बात मान लेंगे ना तो ये हमें बहुत ही अच्छी बहू समझेंगे, इनको लगेगा कि ये बहू जो है हमारी आई है वो बहुत ही अच्छी है। और फिर इसका ना लॉन्ग टाइम में जाने के बाद हमें इसका इफ़ेक्ट पता चलता है कि हमारे लिए उस टाइम पढ़ाई करना कितना इम्पॉर्टेंट था, जो कि हमारे ससुराल वाले ने नहीं करने दिया और हम जो है उनकी बातों में आके हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और फिर आज हमारी स्थिति जो है वो इस तरीके की हो गई है। और आपको पता है बाद में स्थितियाँ बिगड़ने के बाद भी ना पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर सही टाइम पे हम सही डिसीजन नहीं लेते हैं ना तो लॉन्ग टर्म में जाके ना हमें उसका भुगतान करना ही पड़ता है और फिर हम उस टाइम ना पछताने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमेशा ना अपने लाइफ में सही समय पे सही डिसीजन ज़रूर लेना चाहिए। अगर हमारे साथ कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसका इतना गलत तरीके से हमें भुगतान करना पड़ता है ना कि हम चाह के भी ना, जब चाहते भी हैं कि नहीं चलो जो होना था वो हो गया, कोई बात नहीं, इस टाइम से हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर भी हमें कभी कभी वो चीज़ें याद आती हैं लाइफ में कि हमने कितना बड़ा गलत डिसीजन लिया था उस टाइम में, जिसके लिए हमें इतना ज़्यादा इस टाइम चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है या इतनी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। आज ना हमारे यहाँ मौसम बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बादल लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। तो हम लोग बाहर में निकले हुए थे और यहाँ पे ना एक एरोप्लेन ऊपर से जा रहा था, तो उसका वीडियो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे शाम के टाइम आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने मैथ और बायोलॉजी का क्लास ना आज कंप्लीट कर लिया था पहले ही और इस टाइम से मैं पढ़ूँगी बीएड के लिए। लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से ना बिल्कुल भी नेट नहीं चल रहा था, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। तो फिर मैंने जो लिखा हुआ था ना पहले से, मैं उसी को पढ़ने लग गई, उसी को याद करने लग गई, क्योंकि नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मौसम ख़राब है और गांव में तो ऐसे ही नेटवर्क नहीं रहता है। अगर मुझे वीडियो भी अपलोड करनी होती है ना तो मुझे जो सामने वाला स्कूल है वहाँ पे आके वीडियो अपलोड करना पड़ता है कि यहाँ पे 5G नेट आता है, लेकिन मेरे दूरा पे ना बिल्कुल भी 5G नेटवर्क नहीं आता है। और आप लोगों को तो पता होगा कि अभी जो 5G नेटवर्क है वो अनलिमिटेड डाटा दे रहा है, तो इसकी वजह से मैं कितना भी डाटा अगर 5G पे यूज़ कर लेती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे 4G नेटवर्क आता है तो उसमें जो है वो आपका डाटा बिल्कुल भी नहीं चलता है अगर आपका डाटा ख़त्म हो गया होता है। तो यहाँ पे मैंने साथ में ना वासु को भी बैठा लिया है पढ़ाई करने के लिए और उसको भी मैंने होमवर्क दे दिया था, तो वो थोड़ा थोड़ा बना भी रहा है और खेल भी रहा है। एक चीज़ तो है कि यहाँ पे मैं वासु को लेकर आई हूँ ना, तो मैं कितना भी उसको डिसिप्लिन में रखने का कोशिश करूँगी ना तो वो नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसके नाना नानी है, मौसी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुद को फ्री जो है वो, उसको ये लगता है कि नहीं यहाँ पे जो है मम्मा ना मुझे डांट नहीं सकती है, मुझे पिटाई नहीं कर सकती है। तो बच्चों का ना ये हो जाता है, क्योंकि अब बच्चे जो है वो खास करके अकेले रहते हैं, तो माँ और अपने पापा के साथ बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं बच्चे जिनको रखा जाता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ना और किसी का सपोर्ट उन्हें दिखाई दे देता है, चाहे वो नाना नानी हो, दादा दादी हो, तो फिर वो अपना असली चेहरा ज़रूर दिखाते हैं। तो वही हाल ना मेरे वासु के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। वासु यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है और मेरी बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर रहा है। उसको लगता है कि यहाँ पे तो मम्मा मुझे कुछ कर ही नहीं पाएगी। और फिर जब मैं इसको यहाँ से लेकर जाऊँगी ना वहाँ पे मुजफ्फरपुर में, तो फिर ये मुझे ना कुछ 2-4 दिनों तक बहुत परेशान करेगा वहाँ पे, और फिर 2-4 दिनों के बाद ना खुद डिसिप्लिन हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको ना वहाँ समझ में आ जाएगा कि यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, यहाँ मम्मा जैसे बोल रही है ना वैसे ही रहना है। तो फिर जो है वो अपने आप जो है वो अपने रास्ते पे आ जाएगा। यहाँ ना मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और मैंने सारा पढ़ लिया था, जितना भी लिखा है वो पढ़ लिया था, और नेट तो चल नहीं रहा था कि मैं आगे लिखूँ। तो टाइम जो है ना यहाँ पे लगभग 8:30 हो गए हैं और 8:30 बजे तक ना मैंने अपना 6.25 घंटे तक की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे ना अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आपको साथ में ना बारिश की आवाज़ भी सुनाई देती होगी, तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना। कल की वीडियो में दिखाऊँगी कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। तो चलिए आज के वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी डेली स्टडी रूटीन जो है वो आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जिसमें मैं बीएड सेकेंड ईयर और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन करती हूँ, और इसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ।